हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। प्रस्तुत है एसएससी स्टेनोग्राफर डिक्टेशन। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, धर्म कर्म के मुद्दे पर संसद में कम ही चर्चा होती है। आज जब इस मुद्दे को उठाया गया है तो मैं भी बहती गंगा में अपना हाथ धोना चाहूँगा। मैं आपकी अनुमति से धर्म कर्म और अंधविश्वास के बारे में कुछ करना चाहता हूँ। यह हम अंधविश्वास से मुक्त होकर धर्म का स्वरूप स्थापित करते हैं तो निश्चय ही यह स्वीकार होना चाहिए। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अनेक धार्मिक क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ मनुष्य सामाजिक जीवन के प्रारंभिक काल से ही बंधा हुआ है। हम सबको यह मानना पड़ेगा कि धर्म में अवश्य ही ऐसी कुछ बात है जो कि हजारों वर्षों से मनुष्य उसके प्रभाव में रहता चला आया है। कई बार धार्मिक जीवन और धार्मिक क्रियाओं से सौंदर्य का भी बोध होता है। धर्म स्वयं सौंदर्य का एक रूप है, क्योंकि पवित्रता, उपासना और ध्यान साधना द्वारा सौंदर्य की ही अभिव्यक्ति होती है। धार्मिक परंपराओं में प्रकृति के विभिन्न तत्वों को उपासना का विधान रहा है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश आदि तत्व सभी सौंदर्य के प्रतीक हैं। धार्मिक रीति रिवाज, उत्सव व त्योहार लोगों की धार्मिक चेतना के साथ उनके सौंदर्य प्रेम के परिचायक हैं। यह तर्क की नहीं, अनुभव की बात है कि मनुष्य सभ्यता की प्रक्रिया में कितना ही आगे निकल जाए, लेकिन वह धर्म के बिना नहीं जी सकता। इसका कारण यह है कि मनुष्य के धार्मिक विश्वास के पीछे एक सत्य है जिसे प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। वह सत्य रहस्यमय है। धार्मिक विश्वास का मूल कारण भी यही है। सत्य को ना प्राप्त करके भी मनुष्य यह अनुभव करता है कि जो उसे धर्म ने दिया है वह अन्य किसी प्रकार संभव नहीं था। सत्य को प्राप्त ना करके भी लोगों में यह विश्वास लगातार बना हुआ है। हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि धर्म और धार्मिकता का जीवन ही परम सत्य को पाने में सक्षम बना सकता है। केवल यही बात धार्मिक बने रहने के लिए कम शक्तिशाली कारण नहीं है। इस धार्मिक विश्वास की अभिव्यक्ति भी कई प्रकार से होती है। जो व्यक्ति मंदिर में जाकर पूजा करता है अथवा किसी पवित्र पुस्तक का पाठ करता है तो वह भी धार्मिक कहलाता है। वह व्यक्ति जो प्रकृति को ईश्वर का पर्याय मानकर उसके सौंदर्य की उपासना करता है वह भी धार्मिक कहलाता है। कुछ लोग प्राकृतिक जगत से भिन्न भिन्न किसी दैविक शक्ति की कल्पना नहीं करते हैं, फिर भी हम इस प्रकार के मनुष्य को नास्तिक नहीं कह सकते हैं। यह हमें स्वीकार करना होगा। स्टॉप।